हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स का पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। स्टूडेंट, यहाँ पे इस चैप्टर में हम देखेंगे बुक कीपिंग क्या होता है और अकाउंटेंसी क्या होता है। मतलब आपके सब्जेक्ट का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो हम इस टॉपिक में सीखने वाले, ठीक है ना। आपका जो सब्जेक्ट है उसका नाम भी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है और उसी का इंट्रोडक्शन हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। कई सारी चीज़ें आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम सीखोगे, तो मेक श्योर प्रॉपर इंटरेस्ट लेके इस चैप्टर को सीखना है आपको, ठीक है। क्योंकि अगर आपका बेस फाउंडेशन स्ट्रांग होगा स्टूडेंट, तो आपको आगे जाके कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग, डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग हमें क्यों करनी चाहिए, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, मेन जो डिफरेंस है स्टूडेंट दोनों के बीच में, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बीच में क्या फ़र्क है वो आपको इस डिफ्रेंशिएट बिटवीन में समझेगा। नेक्स्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी, बेसिक बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, basis of accounting terminology, accounting concept, convention and principle, and lastly अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस एंड आईएफआरएस। डेफिनेटली इसमें हर चीज़ आपके लिए पूरी कंप्लीटली न्यू है, तो मेक श्योर प्रॉपरली पूरा चैप्टर सुनना, प्रॉपरली समझना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। बुक कीपिंग के बारे में थोड़ा सा स्टार्ट देख लेते, फिर हम मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन वगैरह देखेंगे। इंट्रोडक्शन, bookkeeping is related with recording of business transactions। ठीक है स्टूडेंट, बुक कीपिंग किससे कंसर्न है? बुक कीपिंग का मतलब ही क्या होता है स्टूडेंट, कि हमें बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। नाउ व्हाट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन स्टूडेंट? बिजनेस में कुछ भी चीज़ एक्सचेंज होता है स्टूडेंट बिटवीन टू पर्सन। जब बिजनेस में कुछ भी चीज़ एक्सचेंज होता है तो उसे हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। तो जब कभी भी बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन अकर होगा, बाइंग होगा, सेलिंग होगा, पेमेंट ऑफ वेजेस होगा, सैलरी होगा, ठीक है, ये सबको हम क्या कहते हैं? बिजनेस ट्रांजेक्शन। उसे हमें रिकॉर्ड करना है और उस चीज़ को रिकॉर्ड करना ही, बिजनेस एक्टिविटीज़ को, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने को हम क्या कहते हैं? बुक कीपिंग कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। Business enterprises and other organizations deals in activities which involves exchange of money or money worth. Okay? All these activities are recorded for the purpose of taking important decisions as to whether the activities are feasible, profitable and are to be continued or not. चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज मनी वर्थ, ठीक है। मनी तो आपको पता है क्या होता है। व्हाट इज मनी वर्थ? मनी वर्थ मीन्स इक्विवेलेंट टू मनी, कुछ भी चीज़ जिसे हम इजीली मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट, कोई भी चीज़ जिसे हम इजीली मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम कहते हैं मनी वर्थ, ठीक है। जैसे कि शॉपकीपर जब कोई गुड्स खरीदता है, ठीक है, तो जो गुड्स क्या होता है स्टूडेंट? मनी वर्थ है, बरोबर ना। उसको वो इजीली क्या कर सकता है? मनी में कन्वर्ट कर सकता है बेच के। चलिए, ठीक है। बिजनेस एंटरप्राइज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बिजनेस एंटरप्राइज मतलब बिजनेस और कोई भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, डील्स इन एक्टिविटी विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी वर्थ। ऑल दिस एक्टिविटी, सारी एक्टिविटी आर रिकॉर्डेड। बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं स्टूडेंट? ये एक्टिविटी को रिकॉर्ड ही करते, करेक्ट। आर रिकॉर्डेड फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन। अब इसका रिकॉर्डिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है? बिजनेस एक्टिविटी है, बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना क्यों जरूरी है? ताकि हम इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सके स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि हम इम्पॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन ले सके। अभी वो इम्पॉर्टेंट डिसीजन क्या है? पहला, वेदर द एक्टिविटीज़ आर फिजिबल। फिजिबल मतलब क्या? क्या जो बिजनेस है वो हम इजीली कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, वो। सेकंड, प्रॉफिटेबल, जो हम बिजनेस कर रहे हैं वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। कब पता चलेगा? जब हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, करेक्ट। एंड आर टू बी कंटिन्यूड और नॉट। और बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने पे हमें पता चलेगा कि हमें बिजनेस कंटिन्यू करना है कि हमें बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, फिजिबल का मतलब स्टूडेंट पॉसिबल टू डू इजीली, ओके। नेक्स्ट, information about the business and other organizations is required not only by the proprietor
and manager of the business and other organizations, but also to various other stakeholders such as government, investors, customers, employees and researchers। स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे वापस अगेन डिफिकल्ट मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है वो प्रोपराइटर, जो आपके लिए नया है। ठीक है, न्यू वर्ड प्रोपराइटर। वो व्हाट इज प्रोपराइटर, हु इज प्रोपराइटर। ठीक है, अ प्रोपराइटर इज अ पर्सन हु ओन अ बिजनेस। वो व्यक्ति जो बिजनेस को ओन करता है। ठीक है, एक सिंगल व्यक्ति, अ पर्सन मीन्स एक सिंगल व्यक्ति जो बिजनेस को ओन करता है उसे हम कहते हैं प्रोपराइटर। ओके, चलिए नेक्स्ट। आगे नेक्स्ट जो डिफिकल्ट वर्ड है स्टूडेंट वो है अपने लिए या फिर नया है वो है स्टेक होल्डर। व्हाट इज स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर अ पर्सन हु हैड इंटरेस्ट इन द कंपनी। वो व्यक्ति जिससे क्या है बिजनेस में इंटरेस्ट है उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, स्टेक होल्डर्स। ओके, ठीक है। चलिए इस पॉइंट को समझते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस इज रिक्वायर्ड। बिजनेस और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन हमें क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। नॉट ओनली बाय प्रॉपर्टी, किससे रिक्वायर्ड होता है, खाली प्रॉपराइटर को तो रिक्वायर्ड होता ही है, मैनेजर्स को रिक्वायर्ड होता ही है, अदर ऑर्गेनाइजेशंस को भी रिक्वायर्ड होता है। इन तीनों को तो रिक्वायर्ड होता है स्टूडेंट। किन किन को रिक्वायर्ड होता है बिजनेस इंफॉर्मेशन, प्रॉपराइटर, मैनेजर ऑफ बिजनेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, तीनों को तो रिक्वायर्ड होता ही है। बट ऑल्सो उनके अलावा अदर स्टेक होल्डर को भी रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, कस्टमर, एम्प्लॉयज एंड रिसर्चर। ठीक है, क्योंकि इन सब का जो डेवलपमेंट है स्टूडेंट, गवर्नमेंट, बिजनेस डेवलप होगा तो गवर्नमेंट का डेवलपमेंट होगा, बराबर है। गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलेगा अच्छे खासे जब बिजनेस रन करेगा। इन्वेस्टर जब बिजनेस में पैसा लगाएगा तो बिजनेस प्रॉफिट करेगा तो उससे अच्छा रिटर्न मिलेगा। कस्टमर डेफिनेटली बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी से कंसर्न रखेगा ही। ठीक है, कि बिजनेस कैसा कर रहा है, बिजनेस अच्छा कर रहा है तो उनके प्रोडक्ट अच्छे हो गए इसलिए अच्छा कर रहा है। ठीक है, एम्प्लॉय, उनको बिजनेस से सैलरी मिलता है तो दे आर ऑल्सो कंसर्न। एंड लास्टली रिसर्चर्स, तो ये सारे व्यक्ति है जिनको बिजनेस के इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होते थे। ये पॉइंट में स्टूडेंट हमें ये पता चलता है कि जो हम बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो प्रॉपराइटर, मैनेजर और ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कई सारे स्टेक होल्डर के लिए भी यूजफुल है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग। अब हम देखेंगे स्टूडेंट इसमें जो अकाउंट्स है, जो आज हम अकाउंट सीख रहे हैं, ठीक है, वो उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे उसमें डेवलपमेंट्स आते रहे। ओके, चलिए। इन इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य regime, मिनिस्टर कौटिल्य wrote a book named अर्थशास्त्र, which is wherein some reference can be traced regarding the way of maintaining accounting record। ओके स्टूडेंट, तो चंद्रगुप्त मौर्य के पावर के टाइम पे स्टूडेंट मिनिस्टर्स कौटिल्य करके मिनिस्टर है जो एक बुक मेंटेन करते थे, अर्थशास्त्र। बुक का नाम क्या था स्टूडेंट, अर्थशास्त्र। उस बुक में हम ट्रेस कर सकते हैं, मतलब फाइंड कर सकते हैं कि उस जमाने में भी अकाउंट्स मेंटेन किया करते थे लोग। ठीक है ना, अकाउंट्स मेंटेन किया करते थे, जो एक्टिविटीज होती थी, ठीक है, राजाओं की, वो सारी इसमें मेंटेन की जाती थी, जैसे रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करना लोगों से। ठीक है, एंड ऑल। नेक्स्ट देखते स्टूडेंट आगे। आफ्टरवर्ड इट इज कॉल्ड हैज देसी नामा। बाद में जो मेंटेनिंग ऑफ अकाउंट है उसको नाम क्या दिया गया स्टूडेंट, देसी नामा के नाम से लोग उसे जानने लग गए। ठीक है ना, तो अकाउंटिंग पहला नहीं कहते थे, पहले अकाउंटिंग को देसी नामा कहा करते थे स्टूडेंट। इन द अर्लियर टाइम ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन मतलब प्रोग्रेस, डेवलपमेंट। इन द अर्लियर टाइम ऑफ सिविलाइजेशन अकाउंटिंग वेज डन बाय एन एजेंट हु मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ वेल्दी पीपल। तो स्टार्टिंग में स्टूडेंट जो अकाउंटिंग हुआ करता था तो बहुत कम लोग किया करते थे, जो वेल्दी पीपल होते थे पूरे गांव में, ठीक है, वो लोग ही अपना अकाउंट्स मेंटेन किया करते थे। ठीक है ना, दे प्रिपेयर अकाउंट्स periodically फॉर द ओनर्स ऑफ प्रॉपर्टी। तो जो पर्सन्स होते थे, जो एजेंट्स होते थे, वो वेल्दी पीपल्स के अकाउंट ही मेंटेन करते थे और पीरियडिकली उसे अकाउंट्स दिया करते थे कि हिसाब किताब दिया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट। द रिकॉर्ड ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वे फाउंड इन द 12th century इटसेल्फ। और स्टूडेंट अब जो मॉडर्न तरीका है अकाउंटिंग करने का, उसमें जो हम टर्म यूज करते हैं वो डेबिट और क्रेडिट यूज करते हैं। ठीक है ना, अभी का जो अकाउंट से जो आप सीखने वाले हो आगे अभी, ठीक है, उसमें जो टर्म यूज होगा वो क्या होगा, डेबिट और क्रेडिट। और ये डेबिट और क्रेडिट जो है रिकॉर्ड्स हमें 12th सेंचुरी में फाइंड आउट हुए थे। ठीक है, मिले थे, ये 12th सेंचुरी से ये
सब चलता आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। In the year 1494, Luca de Bargo Pesiloi, an Italian merchant, introduced double entry bookkeeping system. तो स्टूडेंट एक इटालियन मर्चेंट था, ठीक है, लुका दे बार्गो पेसिलोई, ठीक है ना। ये इटालियन मर्चेंट ने डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम स्टार्ट किया था। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम मतलब क्या स्टूडेंट? डबल एंट्री मतलब हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, ठीक है ना, जैसे कॉइन के हेड और टेल। ठीक उसी तरीके से हर बिजनेस ट्रांजेक्शन के भी दो पहलू होते हैं, एक डेबिट होता है स्टूडेंट और दूसरा क्या होता है? क्रेडिट, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में क्लियरली समझ जाओगे क्या होता है डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, और इसे हम अकाउंट्स में कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट, due to the industrial revolutions in the 18th and 19th centuries, large-scale operations were carried on, and joint stock companies emerged as an important form of organization which involves separation of ownership from management. Hence, to safeguard the interest of the owners and investors, the business establishment required detailed information about business, which paved the way of development of comprehensive financial accounting information system. Okay, student. तो आपने देखा चंद्रगुप्त मौर्य के रीजन में ये हमने देखने मिला था, कौटिल्य करके मिनिस्टर थे, वो अर्थशास्त्र की बुक मेंटेन किया करते थे। बाद में उसे हम देसीनामा के नाम से जानने लग गए। बाद में जो वेल्दी पीपल्स होते हैं वो एजेंट्स को अपॉइंट करते ताकि वो वेल्दी पर्सन के बिहाफ पे अकाउंट्स मेंटेन कर सके और टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। बाद में हमने डेबिट क्रेडिट के सिस्टम्स को देखा, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि कैसे 15th सेंचुरी में लुका दे बार्गो पेसिलियो करके इटालियन मर्चेंट था, वो आया और उसकी बुक्स में हमें क्या बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग देखने मिला। आगे चल के स्टूडेंट 18th और 19th सेंचुरी में, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, तो आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। 18th और 19th सेंचुरी में क्या हुआ स्टूडेंट? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने की वजह से स्टूडेंट क्या हो गया? लार्ज स्केल ऑपरेशन स्टार्ट हो गए। अब बिजनेस एक्टिविटी एक लोकल एरिया तक नहीं था, दूसरे कंट्रीज तक फैल चुका था, ठीक है, ठीक है। वे कैरिड ऑन एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी इमर्ज एज एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट। और इतने बड़े बिजनेस को संभालने के लिए, ठीक है ना, डेफिनेटली जब बिजनेस बड़ा हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन भी बड़ा होगा। अब इतने बड़े बिजनेस को संभालने के लिए जो कैपिटल होगा वो ज़्यादा चाहिए रहेगा, डेफिनेटली, ठीक है। तो क्या हुआ स्टूडेंट? जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्या बोलते हैं जन्म हुआ, जॉइंट स्टॉक कंपनी का जन्म हुआ। व्हाट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी? देखते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी अ फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज ओन्ड बाय पीपल कॉल्ड शेयर होल्डर, ठीक है, कॉल्ड शेयर होल्डर। तो स्टूडेंट जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे कई सारे लोग उस कंपनी में पैसे लगाते हैं, ठीक है, उस कंपनी में क्या लगाते हैं? पैसे, जिसकी वजह से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल क्या होता है स्टूडेंट? जमा हो जाता है बिजनेस करने के लिए। और वो ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल की मदद से हम क्या करते हैं स्टूडेंट? बिजनेस कंडक्ट करते हैं, ठीक है। बट इस बिजनेस की खासियत क्या स्टूडेंट? विच इन्वॉल्व, अब ये बिजनेस में क्या होता है स्टूडेंट? सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। अभी इतने बड़े बिजनेस को संभालने के लिए, ठीक है ना, हम पैसे तो कई सारे लोगों से ले लेते हैं, ठीक है, कई सारे पीपल इस कंपनी में क्या करते हैं? इन्वेस्ट कर देते हैं, वो ओनर बन जाते हैं इन्वेस्ट करके स्टूडेंट, ठीक है। बट मैनेज करने के लिए इतने सारे लोग आएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट? प्रॉब्लम हो जाएगी, करेक्ट। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या होता है स्टूडेंट? ओनरशिप अलग कर देते हैं और मैनेजमेंट अलग कर देते हैं। तो कंपनी के ओनर्स कोई और होता है और उसे मैनेज कोई और करता है। फ्यू पीपल्स मैनेज, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, ऑन बिहाफ ऑफ ओनर्स, ठीक है। तो ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग हो गया। अभी ऐसे केस में स्टूडेंट, ठीक है, ओनर्स के इंटरेस्ट को बचाने के लिए, ओनर्स के इंटरेस्ट को बचाने के लिए, ठीक है, या फिर इन्वेस्टर जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, बैंक वगैरह जैसे लोन वगैरह देते हैं स्टूडेंट, उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी हो गया। द बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट रिक्वायर्ड डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। तो डेफिनेटली इनको क्या रिक्वायर्ड होगा स्टूडेंट? डिटेल इन्फॉर्मेशन अभी बिजनेस की चाहिए रहेगा, जिसकी वजह से फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम डेवलप हो गया, ठीक है ना। अकाउंट्स को और भी प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट लिखा जाने लगा। तो आपने देखा किस तरीके से अकाउंट्स में इन्वॉल्वमेंट क्या डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इन द 20th century, the need for analyzing of financial information for managerial
decision making. Cost emergence of management accounting has a separate branch of accounting. ठीक है स्टूडेंट। तो 20th सेंचुरी में आगे क्या हुआ, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो किस तरीके से अकाउंट्स में भी डेवलपमेंट हुआ वो हम देख रहे हैं। तो 20th सेंचुरी में क्या हुआ, नीड ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब क्या, डिटेल एग्जामिनेशन, प्रॉपरली जो इंफॉर्मेशन अपने पास अवेलेबल है उसको एग्जामिनेशन करना, मतलब प्रॉपरली चेक करना। ठीक है ना, डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें मिलती है स्टूडेंट, ठीक है ना, अकाउंट्स में लिखने के बाद में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है उसको एनालाइज करना, प्रॉपरली एग्जामिन करना, चेक करना। ठीक है, फॉर मैनेजर क्यों चेक करना पड़ता है स्टूडेंट, ताकि वो लोग मैनेजरल डिसीजन ले सके। ठीक है ना, मैनेजरल डिसीजन मतलब क्या, कि अभी जो इन्फॉर्मेशन उनके पास है उससे उनको आगे जाके क्या करना है। ठीक है ना, ओके, कंपनी को एक्सपांशन करना चाहिए, बिजनेस बढ़ाना चाहिए, या फिर जो कर रहे हो उसी में कंटिन्यू करना चाहिए, कोई प्रोडक्ट को बंद करना चाहिए। ऐसे कई सारे डिसीजंस लेने की ज़रूरत पड़ गई, जिसकी वजह से अकाउंट्स में एक अलग से ब्रांच स्टार्ट हो गया, जिसे हम कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्या कहते हैं स्टूडेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप हायर स्टैंडर्ड्स में सीखोगे 12th के बाद। ओके, though accounting was individual centric in the initial stage of evolution of accounting, it has gradually developed into social responsibility accounting in the 21st century. स्टूडेंट, अर्ली स्टेज में हमने देखा था कि जो अकाउंटिंग है वो एक इंडिविजुअल से कंसर्न था, बस एक इंडिविजुअल अपने लिए मेंटेन करता था। बट 21st सेंचुरी में ऐसा नहीं स्टूडेंट। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो इतनी बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करती है। ठीक है, तो वो प्रॉफिट से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डेफिनेटली सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। ठीक है, उसी को हम कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली अकाउंट मेंटेन करके, ट्रू प्रॉफिट बता के, प्रॉपर टैक्स भर के सोसाइटी के लिए भी इन रिटर्न कुछ करना चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज करना, फ्री में बुक्स बच्चों को बांटना। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए। ओके, this is due to the vast growth in business activities as a result of development in various fields. Thus, accounting has become inevitable in the modern world for businesses. तो स्टूडेंट, बिजनेस की ग्रोथ होने की वजह से अकाउंट्स का भी क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। और आज की डेट में अकाउंट्स को हम, ठीक है, अकाउंटिंग को हम बिजनेस से अलग नहीं कर सकते। इनएविटेबल मीन्स वी कैन नॉट सेपरेट अकाउंट्स फ्रॉम द बिजनेस। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग, मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। इन सिंपल वर्ड, द बुक कीपिंग मीन्स recording of business transactions in the books of account in a systematic way. ओके, तो बुक कीपिंग का मतलब क्या स्टूडेंट, बुक कीपिंग का मतलब तो ऑलरेडी हमने देख लिया इंट्रोडक्शन में। ठीक है ना, रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। बट कैसे करना स्टूडेंट, सिस्टमेटिक वे। रिकॉर्डिंग करने का भी स्टूडेंट तरीका होता है, उस तरीके से हमें बिजनेस क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ये वे हम, ये जो तरीका है हम 11th में सीखेंगे। All the monetary transactions are recorded date-wise for accurate business results. From such records at the end of the accounting year. ठीक है, तो स्टूडेंट जितने भी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिजनेस में, सभी की सभी क्या होते हैं स्टूडेंट, हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है ना, और ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, एक्यूरेट बिजनेस रिजल्ट। अगर हम सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, कितना लॉस किया है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जब अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है तब हमने कितना अर्न किया, कितना लॉस हुआ, वो हमें पता चलेगा। ओके, चलिए मूविंग फर्दर। बुक कीपिंग इज आर्ट और साइंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग the financial transactions of business for the particular period, generally 1 year। तो स्टूडेंट जो बुक कीपिंग है वो हम लोग जनरली 1 ईयर के लिए मेंटेन करते हैं। कितना करते हैं, 1 ईयर। 1 ईयर होने के बाद में वापस एक नया बुक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे हर साल खत्म होने के बाद में हम एक नया बुक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम फिर से चीज़ों को क्या फिर से अकाउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बुक कीपिंग को क्या कहा गया स्टूडेंट, आर्ट कहा गया है। ठीक है ना,
और साथ में साइंस भी कहा गया, साइंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, ठीक है, सिस्टमेटिकली इसको रिकॉर्ड करना जो हमने ऊपर पढ़ा है। क्लासीफाइंग, चीज़ों को क्लासीफाई करना पड़ेगा, बिजनेस में कई सारे टाइप के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो ट्रांजेक्शन्स को हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कौन सा है, नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कौन सा है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ट्रांजेक्शन्स कौन सा है, ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन्स कौन सा है, ठीक है, एंड ऑल, एंड समराइजिंग। और क्लासीफाई करने के बाद में लास्ट में हमें समराइज करना पड़ेगा। समराइजिंग मतलब सुन, पॉइंट्स जैसे हम कैसे लिखते हो कि आंसर्स के पॉइंट्स होते हैं, वैसे पॉइंट्स फॉर्म में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो बुक कीपिंग के स्टूडेंट आर्ट और साइंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, ठीक है, एंड समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड के हमें बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्लासीफाई करना पड़ेगा, और लास्ट में इसे हम समराइज करेंगे। ओके, डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग। तो मीनिंग तो हम समझ गए, व्हाट इज बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है, वो भी 1 साल तक के लिए, ठीक है। ऐसा करने पे हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन या बिजनेस रिजल्ट मिलेंगे। चलिए अब देखते हैं कुछ डेफिनेशन। फर्स्ट, रिचर्ड ई स्टेलहैम, द आर्ट ऑफ एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस, रिपोर्टिंग results of business operations through periodic statement and interpreting such result for purpose of effective controls of further operations। बहुत ही बड़ा डेफिनेशन है स्टूडेंट, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो बुक कीपिंग है स्टूडेंट आर्ट ऑफ एनालाइजिंग, एनालाइजिंग मतलब क्या स्टूडेंट, डिटेल एग्जामिनेशन, करेक्ट। तो बुक कीपिंग एक आर्ट है जिसमें हम डिटेल चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं, ठीक है, क्या क्या एग्जामिन करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम एनालाइज करते हैं, ठीक है, एनालाइज करते हैं, डिटेल चेक करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन को, रिपोर्टिंग रिजल्ट, ठीक है ना। तो ये जो बुक कीपिंग से जो रिजल्ट है वो हम डिटेल में चेक करते हैं, रिपोर्टिंग रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है। ये जो बिजनेस ऑपरेशंस की जो रिजल्ट है स्टूडेंट कैसे बनाते हैं हम, पीरियोडिक स्टेटमेंट, कैसे, थ्रू पीरियोडिक स्टेटमेंट एंड इंटरप्रिटेटिंग, इंटरप्रिटेटिंग मतलब स्टूडेंट समझना, ठीक है ना, रिपोर्ट्स को समझना, एंड इंटरप्रिटेटिंग सच रिजल्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ, और जो रिजल्ट है जो हमें पीरियोडिक स्टेटमेंट में जो हमें रिजल्ट मिला उसको क्या करना स्टूडेंट, उसको समझना, ठीक है, समझना और समझ के एक्शंस लेना, क्या करना, एक्शंस लेना, जैसे कि इफेक्टिव कंट्रोल फॉर फर्दर ऑपरेशन। अगर ज़रूरत पड़ी, बिजनेस रिपोर्ट में कुछ ऐसा दिख रहा है जिससे बिजनेस को आगे जाके नुकसान हो सकता है, या फिर बिजनेस डिक्लाइन हो रहा है, हमारा कम हो रहा है, तो हम लोग इफेक्टिव कंट्रोल ले सकते हैं टाइम पे। ओके, तो ये डेफिनेशन दिया रिचर्ड ई स्टेलहैम ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जे आर बाटली बॉय, bookkeeping is an art of recording business dealings in a set of book। तो जे आर बाटली बॉय ने क्या बोला स्टूडेंट, बुक कीपिंग क्या है, एक आर्ट है, कौन सा आर्ट, रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग, बिजनेस डीलिंग मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन, करेक्ट, इन ए सेट ऑफ बुक। तो कई सारी बुक्स हमें इसमें मेंटेन करनी पड़ती है, बिजनेस ट्रांजेक्शन जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें हमें कई सारी तरीके की बुक मेंटेन करनी पड़ती है, जैसे हमने परचेज के लिए एक बुक बना दी, सेल करने के लिए एक बुक बना दी, हमारे कस्टमर्स के लिए एक बुक बना दी, हमें जो सप्लाई करे गुड्स उनके लिए एक बुक बना दी, ठीक है ना। तो ऐसे कई सारे सेट्स ऑफ बुक होते हैं जिसके थ्रू हम बुक कीपिंग मेंटेन करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नॉट कॉट, bookkeeping is an art of recording in a book of account the monetary aspect of commercial or financial transactions। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी डेफिनेशन देख लिया। तो नॉट कॉस्ट ने भी क्या बोला हुआ है, बुक कीपिंग एक आर्ट है, कौन सा आर्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट द मॉनेटरी एस्पेक्ट, ठीक है, जो बिजनेस में मॉनेटरी एस्पेक्ट है स्टूडेंट, या फिर जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करना, ठीक है ना, उसको क्या करना, रिकॉर्ड करना। Lastly, R.N. Carter, bookkeeping is the science and arts of correctly recording in the books of accounts all those business transactions that result in transfer or money worth। ठीक है, तो बुक कीपिंग एक साइंस है, एक आर्ट है, करेक्टली चीज़ों को रिकॉर्ड करना, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना, क्या, सारे वो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इसमें मनी या मनी वर्थ ट्रांसफर हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये 4 डेफिनेशंस आपको दिए हुए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप कोई भी 2 डेफिनेशन प्रॉपरली कर सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। चलिए मूविंग फर्दर,
फीचर ऑफ बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग के क्या फीचर्स है, ठीक है, क्या बेनिफिट्स हैं, हम ये भी बोल सकते हैं फीचर्स। इट इज़ द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। तो बुक कीपिंग हम क्यों यूज़ करते हैं? पहला, डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सेकेंड, ऑन फाइनेंशियल ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। और ये बुक में खाली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब कि मनी या मनी वर्थ ट्रांजेक्शन्स हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड, all records are permanent are prepared for a specific period which are useful for future reference। तो स्टूडेंट ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं हम एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए बनाते हैं विच इज नथिंग बट 1 ईयर, ठीक है ना, जो फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी यूज होते हैं। ओके। फोर्थ, records of transactions are based on rules and regulations। जो हम अकाउंटिंग करते हैं स्टूडेंट उसके लिए कुछ रूल्स है, रेगुलेशन है, वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये भी एक फीचर है बुक कीपिंग का, ठीक है। रिकॉर्ड्स आर रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स साइंटिफिकली। बुक कीपिंग का स्टूडेंट आर्ट है, कौन सा आर्ट? ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन को साइंटिफिकली मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में रिकॉर्ड करना क्या है स्टूडेंट? बुक कीपिंग है, ठीक है। तो ये हमने कुछ फीचर्स देखे स्टूडेंट बुक कीपिंग के। चलिए अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग, ठीक है। हम बुक कीपिंग क्यों मेंटेन करते हैं? ऑब्जेक्टिव क्या, मकसद क्या है बुक कीपिंग मेंटेन करने का, ठीक है। सबसे पहला, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू कीप a complete and accurate records of all the financial transactions in a systematic, orderly and logical manner। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या स्टूडेंट? कंप्लीट और एक्यूरेट रिकॉर्ड को मेंटेन करना, ठीक है ना। टू मेंटेन टू कीप कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुए, ठीक है, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर और 1 ईयर, उसको सिस्टमेटिकली, एक ऑर्डर वाइजली, ठीक है, और लॉजिकल मैनर में हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है, मेंटेन करना है। तो बुक कीपिंग मेंटेन करने का मकसद ही ये होता है ताकि हम इंफॉर्मेशन को लॉजिकली, ऑर्डरली और सिस्टमेटिक मैनर से मेंटेन कर सके। सेकेंड, all the business transactions are to be recorded date wise and account wise। तो जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन स्टूडेंट उसे हमें डेट वाइज तो मेंटेन करना ही है, साथ साथ में अकाउंट वाइज भी मेंटेन करना है, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ अकाउंट्स के लिए। अभी अकाउंट वाइज मतलब कि समझो सैलरी अगर है तो सैलरी का अकाउंट हो गया, ठीक है। उसके बाद में समझो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक अकाउंट हो गया, ठीक है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस है तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक अकाउंट हो गया। तो हर ट्रांजेक्शन्स को हमें डेट वाइज भी रिकॉर्ड करना है और अकाउंट वाइज भी रिकॉर्ड करना है ताकि एट द एंड ऑफ द ईयर कौन से चीज़ पे हमारा कितना एक्सपेंडिचर हुआ वो हमें पता चल सके। तो ये भी एक मकसद है जिसके लिए हम बुक कीपिंग को मेंटेन करते हैं स्टूडेंट। ओके। थर्ड, बुक कीपिंग सर्व्स as a permanent record of the monetary transactions of the enterprise business and it can be produced as an evidence whereas and whenever required, whenever and wherever required, ठीक है। तो क्योंकि स्टूडेंट बुक कीपिंग एक परमानेंट रिकॉर्ड का काम करता है, बरोबर ना, एक बार हमने चीज़ों को रिकॉर्ड कर दिया तो वो क्या हो जाता है? परमानेंट होता है। तो परमानेंट रिकॉर्ड किसके? मॉनिटरी ट्रांजेक्शन ऑफ एंटरप्राइज। तो क्योंकि वो परमानेंट रिकॉर्ड बन जाता है स्टूडेंट, तो उसे हम एविडेंस के तौर पे, अगर कल को कुछ प्रॉब्लम हो गया अकाउंट्स में, तो हम उस अकाउंट्स को एविडेंस के तौर पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर भी और जब भी रिक्वायर्ड होगा। तो हम इसे एज एन एविडेंस लोगों के सामने लेके जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर में हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो हम विद द हेल्प ऑफ बुक कीपिंग फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट, टू नो द टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द एंटरप्राइज, ठीक है। एंटरप्राइज मतलब बिजनेस होता है स्टूडेंट। अभी यहाँ पे आपको दो नए वर्ड मिलते हैं, एसेट और लाइबिलिटी। तो क्या एसेट, क्या होता है एसेट्स और लाइबिलिटी स्टूडेंट्स, हम देखते हैं, ठीक है। तो एसेट मतलब क्या? एनीथिंग ऑफ अ मटेरियल वैल्यू, कोई भी चीज जिसकी वैल्यू स्टूडेंट दैट इज ओन्ड बाय अ पर्सन, जो एक पर्सन ओन करता है, ठीक है, जो
मटेरियल है वो एक पर्सन को बिलोंग करती है, तो वो क्या हो गया स्टूडेंट, एसेट हो जाएगा। जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन, वो अगर आपका है तो वो आपके लिए एसेट है। ओके, या फिर बाइक हो गया, हाउस हो गया, ठीक है। तो एसेट मतलब आपको समझ गया, जो एक पर्सन ओन करता है उसे हम कहते हैं एसेट। नाउ व्हाट इज लायबिलिटीज? लायबिलिटीज एनीथिंग दैट इज ओव्ड टू समवन एल्स, ठीक है, जो हमें बिलोंग नहीं करता, किसी और का, या फिर हमें किसी और को देना, ठीक है। ऐसी चीज़ जो हमने किसी से टेम्पररी बेसिस पे लिया और आगे जाके हमें उसे वापस लौटाना है। सिंपल सा एग्जांपल, लोन, ठीक है। आप अगर किसी से लोन लेते हो, ठीक है, तो आपको इन फ्यूचर इसे वापस रिटर्न करना पड़ता है, ठीक है। तो एनीथिंग दैट इज ओव टू समवन एल्स, तो हमें किसी और को अगर कुछ देना है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लायबिलिटी हो जाएगा। 6. To know what the businessman owes to other and what others owes to him. बिजनेसमैन को दूसरों को कितना रिपे करना है, पेमेंट करना है, ठीक है, और दूसरों से बिजनेसमैन को कितना लेना है, ठीक है। ये चीज़ें हमें बुक कीपिंग की मदद से पता चलेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, बिजनेसमैन कम्स टू नो द current year progress over previous year and compare its financial result with other business enterprises in similar line. तो स्टूडेंट बुक कीपिंग मेंटेन करके बिजनेसमैन अपना प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जब हम बुक कीपिंग मेंटेन करते हैं स्टूडेंट, हर फाइनेंशियल ईयर के लिए अलग अलग करते हैं, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर के प्रोग्रेस को हम करंट फाइनेंशियल ईयर की प्रोग्रेस से कंपेयर कर सकते हैं और हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारा प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और वो बिजनेस जो बुक कीपिंग से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली वो मैं दूसरे बिजनेस एंटरप्राइज जो सेम लाइन ऑफ बिजनेस है उससे मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो कंपैरिजन करने के लिए भी काम आता है और हमारा प्रोग्रेस फाइंड आउट करने के लिए भी काम आता है स्टूडेंट। ओके, तो हमारे यहाँ पे फीचर और ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये पार्ट हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे हम अगले पार्ट में, ठीक है। वहाँ पर हम इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग देखेंगे और डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कवर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।